जो सुनने को मिलता है कि जो ढोंगी लोग हैं, कभी गरीबों का मसीहा नहीं रहे, ना कभी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया। हमेशा दलितों का और बैकवर्डों का, पिछड़ों का जमीन कब्जा किए और गलत ढोंगी रूप से अपने आप को मसीहा का ला रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो वो हत्यारा है, तभी तो कारण बना कि 17-18 साल से जेल में है। वैसे ढोंगी लोग से मुंगेर की जनता को मैं सचेत रहने के लिए सलाह देता हूँ कि ऐसे ढोंगी लोग के चक्कर में नहीं फंसे। अगर ऐसे ढोंगी जीत के जाएंगे तो वो पार्लियामेंट क्या जाएंगे, वो हमेशा सलाखों के पीछे ही रहते हैं। अभी भी उनका ट्रायल चल रहा है, किसी समय भी सलाखों के पीछे जाएंगे। नवादा जिला में विधानसभा में तथाकथित सामाजिक न्याय के मसीहा अपने आप के कहने वाले लोग जो बोल रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय के मसीहा हैं और हम अपने समाज का काफ़ी रुककर काम किए हैं। इसमें आप लोग साफ शब्द में समझ लीजिए, तथाकथित सामाजिक न्याय का मसीहा कहलाने वाले एक भी समाज का काम नहीं। वार्षिकगंज 2097 से 1997 से जब शुरुआत हुआ था जलने के लिए, तो एक झौर गांव जो तथाकथित सामाजिक न्याय के मसीहा 1900 जातीय के गांव, शुरू लड़ाई उन्हीं से हुआ। लेकिन जब लड़ाई हुआ तो कभी भी शुद्धि लेने के लिए उस गांव नहीं गए। नाम भी बताइए कि अशोक महतो जी हैं, जो ऐसे पत्रकार महोदय जानते ही हैं कि तथाकथित जो मसीहा है जिनका नाम अशोक महतो साधु जी, उनके शागिर्द रहने वाले रंबालक जी हैं, प्रदीप जी हैं। ये लोग सिर्फ अपने आप ऊपर लेने के लिए किया, श्रेय लेने के लिए किए हैं। आप 1997 से जब वार्षिकगंज जल रहा था, एक गांव भी जो सामाजिक न्याय के गांव था या पिछड़ा वर्ग के लोग गांव था, कभी भी शुद्ध लेने के लिए नहीं गया। 2000 चुनाव जब आया विधानसभा में, निर्दलीय उम्मीदवार अरुणा देवी को उन्होंने जिताने का काम लगा। आप लोग को आश्चर्यचकित लगता होगा कैसे गोड़ा पेंगरी में घटना हुआ था, वहाँ भी लोग जाने के लिए भी नहीं मिला, गए भी नहीं कि हमारा उन्हीं का स्वजाति। और 2000 चुनाव में मनीलाल कुशवाहा चुनाव लड़े और कम्युनिस्ट पार्टी से केदार बाबू ने सामाजिक न्याय के उम्मीदवार को अशोक महतो जी उर्फ साधु जी ने हराने का था। तभी से पनपते हुए वार्षिकगंज जलते चला गया और गोड़ा पेंगरी भी कभी भी नहीं गए कि हमारा गांव, हमारा स्वजाति लग रहा है। इसी बीच में हम लोग उसी कड़ी में जुट गए। ये लोग नारा लगा दिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात। इनकी लड़ाई 72 बीघा जमीन जो जमींदार का जमीन था, सोगरा स्टेट का था, उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग मकान बनाए हुए थे, जो तोड़ के खा रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। बगल में यादव जी का भी जमीन था। उस जमीन पर तथाकथित जो मसीहा अपने आप के बूझ रहे हैं, वो लोग कब्जा करके एक रविदास जी का हत्या भी कर दिया गया। हत्या करने के बाद वो जमीन कब्जा की। उसके बाद अपने ही समाज के लोगों को हत्या किए हैं। वह एक मिथिलेश जी थे, उसी गांव के रहने वाले, जो इन्हीं के समर्थक थे, इनकी हत्या हुई। इसी बीच में अफसर गांव आप सुने होंगे, वहाँ अखिलेश सिंह का गांव है, अक्षत सिंह का सभी परिवार को अखिलेश सिंह अपहरण करने के बाद वह मामला जब अपहरण हुआ तो गांव छोड़ दिया। अक्षत सिंह गांव छोड़ दिया। इन लोगों से मित्रता किया। मित्रता का परिणाम हुआ कि उन लोगों का हत्या यही लोग। और अक्षत सिंह, रंजीत सिंह यदि नहीं रहता
तो वारसिलीगंज में जो सामाजिक न्याय के मसला जो अशोक माथुर का पालक किया है, नहीं जो भी किया है कमजोर तबके के लोग को शोषण दोहन हर काम। और जब 2000 में जब चुनाव 2001 का जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भी अपने लोगों को दूसरे लोगों से पैसा ले, पेशेवर हो गए थे पैसा लेकर। आज भी पैसा जा रहा है, उन्हें क्या करते हैं, पैसा लेते दूसरे लोग को, जो लोग का अपने आप में उनका स्टेटमेंट देखे होंगे या सुने होंगे, हम भी सुने कि हमको भूमिहार से, उनका कोई लड़ाई भूमिहार से नहीं है। उनका लड़ाई जो नीचे के पंक्ति के रहने वाले हैं, पिछड़ा वर्ग, माने अति पिछड़ा वर्ग, एसी कोटि के लोग से ही लड़ाई। जब अपहरण हुआ इन लोग साथ हो गए, साथ होने के बाद इन लोग को काफ़ी मजबूत कड़ी मिला, तब दूसरे पक्ष कमज़ोर होना शुरू किया। जब ये लोग देख लिए कि हम काफ़ी मजबूत हैं, उस समस्त परिवार को ये लोग हत्या कर दिया। समस्त परिवार, इस परिवार में हत्या करने में जरा सम्मता नहीं। कहीं अति बाघी का एक राजकुमार जी थे उसी गांव में, जहां इनका पैतृक गांव है, उसी गांव में और कहीं भी हत्या यदि किए हैं तो अपने लोगों का भूमि कब्जा किए हैं, अपने लोगों से रंगदारी किए हैं, अपने लोगों के ही अपहरण करके। इससे भी जब नहीं हुआ तो हम अब अपने आप को सामाजिक न्याय के मसीहा कहते हैं। हमारे आदरणीय लालू जी को कुछ कमजोर लोग भ्रमित करने का काम किया है, और उसी धार्मिक होने के कारण उनको टिकट दे दिया गया है मगर से। लेकिन आज तक के 2000 से कोई भी ऐसा काम चचा भतीजा अशोक महतो हो या प्रदीप महतो हो, ये भी गरीब का सेवा कभी नहीं की। झूठ का ये लोग झूठोरा पिट रहे हैं कि हम लोग सामाजिक न्याय के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के मसीहा हैं। एक भी काम बता दें कि एक भी व्यक्ति का अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति को मदद किया हो या पिछड़ा व्यक्ति का मदद किया हो, एक भी उदाहरण बता दें। भोग रच रहे ये लोग चचा भतीजा जाते हैं, गरीब गुरुआ के मसीहा। गरीब गुरुआ ही अभी अपने काम किया चचा भतीजा भी, जो अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोग अपने परिवार का जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपने कुछ हमारे ही जाति के जो श्रद्धा यादव थे, मसनखामा के रहने वाले, ये लोग वहाँ ओगर के रहते थे। उस जमीन को कब्जा करने, किसका जमीन था? दलित का था, अनुसूचित जाति का जमीन था। भूमिहार से लड़ाई कहाँ इसका? भूमिहार से लड़ाई तो कभी लड़ा नहीं। वासक में नरसंहार हुआ, राजे बिघा में नरसंहार हुआ, ये लोग को कहीं का पता नहीं था। दरियापुर में नरसंहार हुआ, कहीं लोग का आता पता नहीं था। घोड़ा पंगरे में उन्हीं का जातीय वो मार करके कुइया में फेंक दिया था, कहीं का पता नहीं रहा। ऐसा आता है कि मैंने वहाँ के बहुत लोग कर रहे हैं कि दलितों के मसीहा है, गरीबों के मसीहा। एक भी काम गरीब का काम नहीं किए, जहाँ तक हो गरीब को सताने का काम किए हैं। आज भी 2000 से रैक पॉइंट पर अखिलेश सिंह और अशोक महतो का मंथली चुंगी जाता है। दोनों में अंदरूनी साठगांठ, कहीं लड़ाई भूमिहार से नहीं है। ये दोनों चचा भतीजा गरीब को लूटने का काम किए हैं। अब पिछड़ा की बात करता है अशोक महतो और प्रदीप महतो, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप जो हम बोल रहे हैं मीडिया चैनल पर, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। क्या वारसिलीगंज में पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति चुनाव जिला परिषद में नहीं लड़ा है क्या? आज वर्तमान में वारसिली विधानसभा में 5 गो जिला परिषद क्षेत्र है, 5 में भूमिहार को जिताने का काम किया है प्रदीप महतो।
वहाँ जाकर के पिछड़ा की बात कर रहा है कि पिछड़ा और दलित का मसीहा है। यहाँ 5 जिला परिषद सीट पर उच्च वर्ग के लोगों को मदद जिताने का काम किया है और पिछड़ा लोगों को हराने का काम किया। निशा कुशवाहा हो, सहदेव यादव हो, पूर्वी से शेष कुमार हो, सुरेंद्र यादव हो,